राजाओं को बैठे बैठे मन नहीं लगता था ना, तो चले जाते थे जंगल में, बेनिर्दोष जीवों को मार दिया करते थे। तो प्रायश्चित तो लगता था, प्रायश्चित तो करना था राजाओं को। चाहे किसी व्यक्ति हो, कोई हो, निर्दोषों को अगर सताता है तो उसे तो दंड मिलता है कि नहीं मिलता है। राजा साहब गए शिकार खेलने के लिए जंगल। जाते जाते बहुत दूर चले जाते हैं राजा साहब। तो जंगल में प्रवेश किया, महाघोर जंगल में। और महाघोर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। चारों तरफ तो घुमा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्या देखा राजा? एक बहुत मोटा वृक्ष थे, विशाल, और उस पर 4 गो पंछी रहते थे, पक्षी। उसी जगह थोड़ा देर के लिए राजा साहब ठहर जाते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं अपने भाषाओं में, वो चारों अपने आप में बोलते हैं। क्या बोल रहा था? चिड़िया। पहला चिड़िया जो थे वो कहते थे यहां नहीं वहां। क्या कहा? पहला चिड़िया कहा यहां नहीं वहां। फिर दूसरा है, वो कहता है यहां वहां नहीं यहां। बड़ी गौर से राजा साहब सुनते उस जगह बैठकर, भाई मैं क्या सुन रहा हूं? वहां यहां नहीं वहां, वहां नहीं यहां। तीसरे चिड़िया कहते हैं यहां वहां। और चौथे कहते हैं ना वहां ना यहां। ये चारों को जो शब्द सुना राजा साहब, कहा नहीं, बड़ी विचित्र बात है। क्या यहां वहां यहां नहीं वहां, वहां नहीं यहां, वहां यहां ना वहां न यहां नहीं। अब मैं लौट कर जा रहा हूं अपने राज भवन। इस बात को हमें जानना है। राजा साहब क्या सोचा? इस बातों को हमें जानना है। आखिर है क्या ये सब? चले आते हैं राजा साहब। पूरे राज में ढिंढोला पिटवा दिया और कहा था कर्मचारियों से, द्वारपालों से, जो पूरे राज में ढिंढोला पिटवा दो, ढिंढोला दे दो। और इतना कहना, जो 4 जो जवाब है, सवालों को जवाब देगा ना, तो आधा राज और ये सोना जो भरा हुआ है डाला में सोना से, ये सभी दे देंगे। जो देगा जवाब, सवाल का जवाब देगा ना, उसी को हम आधा राज पाट दे देंगे। पूरे राज में ढिंढोला पिटवा दिया राजा साहब। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सजना राजा साहब पूरे राज में
ढिंढोला पिटवा दिया। बहुत सुंदर पंडाल लगवाते हैं, राजी वाली बात है, भला कमी क्या है। प्रजाओं को बुलाते हैं, पता चला सबको सब आते ही राज दरबार में। प्रजा लोग बैठे हुए हैं, राजा साहब सिंहासन पर हैं। कहा राजा साहब से मालिक आदेश किया जाए। राजा साहब ने कहा मैंने कहा था इस सवाल जवाबों को सवाल देना है। यहां नहीं वहां, वहां नहीं यहां, वहां यहां, ना वहां ना यहां। सबको दिल दिमाग चौंक गए। बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 व्याकरण, सबको बोध था। रामायण महाभारत झाड़ने वाले, गीता को पढ़ने वाले, बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ने वाले, किसी को दिल और दिमाग काम नहीं किया। सबको दिल दिमाग फैल हो गए। फैल हो गया, किसी को काम नहीं किया हिम्मत जो मैं इस सवाल में करूं। सबको सब सोचा भाई क्या है, यहां वहां क्या है। बहुत दिमाग लगाता है। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे ना, बहुत कंप्यूटर को चलाया, दिमाग कंप्यूटर है, चलाया लेकिन काम नहीं किया। अंत में राजा साहब से सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा साहब हम सभी से नहीं हो सकता है। उतना ही समय में एक चोरवा आया था, चोरवा जो चोरी करने वाला था, चोरी छीना छोरी झपटी। बड़े ताकतवान था चोर, मोटा तगड़ा, कड़े कड़े मोछ रखते थे, सीना तान कर चलने वाले। ऐसा होता है समय में, है कि नहीं, है ना। थोड़ा धन होता है, बल होता है, थोड़ा पड़ोपट्टी है, विद्या है, अकर के चलता है, और निर्बलों को दुर्बलों को मजाक उड़ाता है कि नहीं। इसलिए संत ने एक भजन गाए थे, अरे क्या है, आएगा समय इंतजार करो। ये जो तुम देख रहे हो ना, यह सपना है, और एक दिन तुम सपना हो जाओगे। देखा तारू सपना, देखा तारू सपना, हो जाए बताहू सपना। देखा तारू सपना, हो जाए बताहू सपना। अरे माटी के मकान पे गुमान बार कितना, माटी के मकान पे गुमान बार कितना। माटी के मकान पे गुमान बार कितना, वो माटी के मकान पे गुमान बार कितना।
कहते हैं जब जवानी है ताकत है तो एक कंधे पर बंदूक रख किसी को प्राण हर लेता है, किसी को धन को लूट लेता है। मान ली बंदूक राज, मान ली बंदूक राज तहु करब, आदेला बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरब। मान ली बंदूक उठाई राज करब, आदेला बुढ़ापा तो टोटा कैसे भरब। राम नाम अपना ये पीछा छोरी, अपना ये पीछा छोरी, पाप कर ले बारे कितना, पाप कर ले बारे कितना, माटी के मकान पे गुमान बारे इतना, वो माटी के मकान पे गुमान बारे इतना। लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन का खेला, भोगे वाला राज भोगी जाइबू अकेला। लूट पाट चोरी झूठ 4 दिन का खेला, भोगे वाला राज भोगी जाइबू अकेला, भोगे वाला राज भोगी जाइबू अकेला। राम नाम काहे नाम नहीं रटला, राम नाम के नाम काहे नहीं रटला, माटी के मकान पे गुमान बार कितना, माटी के मकान पे गुमान बार कितना। सपना है देखा तारू सपना, हो जइबा कहूँ सपना, देखा तारू सपना, हो जइबा कहूँ सपना, माटी के मकान पे गुमान बार कितना, माटी के मकान पे गुमान बार कितना, हो माटी के मकान पे गुमान बार। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी को तो दिमाग काम नहीं किया, लेकिन उतने देर में उस छोड़वा चला आया पंडाल में। कहा क्या बात का ये सभा लगा हुआ है। और छोड़वा को वेशभूषा देखकर सारे लोगों ने हंसने लगा, मजाक उड़ाने। भाई सब किसी से नहीं जवाब मिला है, और ये लगता है पागल को तरह। और ये भी आया है। राजा साहब ने कहा क्या तुम दे सकते हो? सवाल कर सकते हो? छोड़वा ने कहा हाँ मालिक। तो कौन ये बड़ी बात है? वहां नहीं यहाँ, यहाँ नहीं वहां, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात है, हम पहले रुपया लेंगे। छोड़वा कहता है हम पहले आपसे रुपया लेंगे। कितना? तो 50,000। और इतना ही नहीं, और 7 दिन को हमें समय दीजिए, तो 7 दिन में हम ये बात बताएंगे। राजा साहब ने कहा तो ठीक है। तुरंत 50,000 रुपया छोड़वा को दे दिया, बेगर कमाए हुए। छोड़वा सोचा जो हम तो जाते थे चोरी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, लूट कर ला, लेकिन आज तो बेगर कमाए हुए 50,000 रुपया मिला है। 50,000 रुपया लिया, छोड़वा चले गए अपने घर पर।
और अपना पत्नी को हाथ को दिया और पत्नी से कहा अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ? तो पंजाब। 2-4-5 महीना रहेंगे उधरे, तब तक इधर राजा साहब भूल जाएगा ये बात को। तो 50,000 तो फ्री में मिला है, अब तुम यहाँ ऐश करना, खाना पीना ढंग से, और मैं अब जा रहा हूँ। तो चोरवा को जो पत्नी थी बहुत चालाक थी, होशियार। बोली स्वामी आप जो ये 50,000 रुपया लेकर आए, किसी को घर में आप डाका डाले हैं। हम आपको बार बार हम समझाते हैं आप किसी को घर में चोरी नहीं कीजिए। चोरी करते हैं तो आपको मार कर ये टंगरी को तोड़ देता है, हड्डी घसका देता है, फिर भी अपने चाल को आप बदलते नहीं हैं। इसलिए ये काम छोड़ दीजिए। ये 50,000 जो रुपया लाए हैं घर में चोरी करके, क्या आपको डर नहीं लगता है? कभी भय नहीं है जीवन में? नहीं, ऐसा काम नहीं कीजिए। तो चोरवा अपना पत्नी से कहा देखो हम किसी को घर में चोरी नहीं किया है, आज बेगर चोरी किए हुए रुपया मिला है। कहा कौन दिया है? बेगर कमाए हुए। कहा राजा साहब दिया है 50,000 रुपया। और राजा साहब को ये बात जानना है, यहां नहीं वहां। पत्नी पूछने लगी स्वामी किस कारण दिया है 50,000 रुपया राजा साहब ने? पहले हमें तो बताइए, मैं आपका पत्नी हूं, मैं आपका अर्धांगिनी हूं, आप हमें बताइए। तो चोरवा ने कहा ठीक है मैं बता रहा हूं। राजा साहब इसी कारण दिया है 50,000 रुपया, जो यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं यहाँ, वहाँ यहाँ, ना वहाँ ना यहाँ। यही बात जो है जानने के लिए, आखिर है क्या ये सब शब्द? चोरवा जो धर्म पत्नी थी बोली स्वामी आप काहे के लिए पंजाब जाइएगा, दिल्ली जाइएगा? यह जवाब तो हम देंगे राजा साहब को। बोली अपने पतिदेव से हे नाथ ये बात, ये जवाब राजा साहब को हम देंगे, आप मत जाइए कहीं। अब चोरवा को तो हिम्मत बढ़ा, जो मेरा पत्नी बहुत होशियार है, ये कह रही है जो राजा साहब को हम देंगे जवाब। बहुत प्रसन्न होते हैं। अब अपना पति से कहने लगी स्वामी आप खाइए, आराम से रहिए, 7 दिन का समय दिया है ना राजा साहब? कहा हाँ। दोनों प्राणी 2-4 दिन समय बिताया, उसके बाद दोनों चलते हैं कहाँ? तो एक महात्मा जी के पास, और महात्मा जी गंगे की तट पर एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर उसी झोपड़ी में रहते हैं महात्मा जी, जिसके दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना सुंदर बिछावन से, ना सुंदर मकान से, ना सुंदर भोजन, ना विषय निभव, किसी से मतलब नहीं है दुनिया जहानों से, केवल परमात्मा को अलावा कोई नहीं। ऐसे महात्मा जी गंगे की तट पर एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उसी झोपड़ी में एक बिपटी पहने हुए, यदि कोई दिया करते थे गांव भालो रोटी तो खा लेते थे, नहीं तो भूखे रह जाते थे। ऐसे महात्मा जी थे, ऐसे महात्माओं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। धन रहा न चौबन रही, रहे न गाम ठान,
रह जाए आए किसी का काम, मत बांधोगे ठरिया अब जस की, मत बांधोगे ठरिया अब जस की। अब जस के हो, अब जस के हो, अब जस की, मत बांधोगे ठरिया अब जस की, मत बांधोगे ठरिया अब जस की। बहुत सुंदर भजन को गाते हुए जा रही है। धर्म छोड़ धर्म को धायो, धर्म छोड़ धर्म को धायो, धर्म छोड़ धर्म को धायो, धर्म छोड़ धर्म को धायो। नैया डुबायो जन्म भर के, नैया डुबायो जन्म भर के, मत बांधोगे ठरिया अब जस की, मत बांधोगे ठरिया अब जस की। जबानी जुबा घटा झहरानी, जबानी जुबा घटा झहरानी, जबानी जुबा घटा झहरानी। भयो बदनामी जन्म भर के, भयो बदनामी जन्म भर के, मत बांधोगे ठरिया अब जस की, मत बांधोगे ठरिया अब जस के। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, निकला सांस कहाँ बसते, निकला सांस कहाँ बसते, मत बांधोगे ठरिया अब जस की, 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 मत बांधोगे ठरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
निकला सांस कहाँ बसते। अब तक कोई नहीं बता सकता ये जब ये निकलते हैं तो कहाँ जाकर अटकते हैं। आइए तो मैं सुना रही थी महात्मा जी को पास पहुंचते हैं, महात्मा जी के चरणों में जाकर बंदगी बजाती है। बड़ी उदार दिल के साथ महात्मा जी से कहने लगी, बाबा बाबा आप हम पर कृपा कीजिए। महात्मा जी ने कहा, बेटी कैसी कृपा, बोलो। चुड़वा को जो पत्नी थी बोली, बाबा आप मेरे साथ चलिए, हम आपको 1000 रुपया देते हैं, मेरे साथ आप चलिए, बाबा कृपा कीजिए। महात्मा जी ने कहा, तो ठीक है बेटी, अवश्य मैं जाऊंगा। महात्मा जी चल देते हैं। अब 3 मूर्ति हो गए। अब फिर कहाँ जा रही है? बेश्या के दरवाजे पर, जो नृत्य करती है, नाच करती है, बड़े बड़े लोगों को अपने दरवाजा पर बुलाती है और उनसे धन को लौटाती है। अब धन लौटती है, हाँ, 1,00,000 2 लाख नित प्रति दिन रुपया आमद आता है बेश्या को। जेवर जेवरात से अंग अंग भरे हुए थे, सोना की जेवर, हाथ में अंगूठी, कान में सोने की झुमका, नाक में नाथ, मंटी का, गला में सोने की हार, चैन, ये क्या कहते हैं, पायल है क्या, ये छाड़ा है, ना जाने कितने जेवर जेवरात होता, मैं उतना कह नहीं सकती हूँ। लाखों रुपये की साड़ी पहनी हुई है, कितने श्रृंगार सजाई हुई है। गई और हाथ जोड़कर कहती है, बहन कृपा कीजिए, आज मेरे साथ चलिए, मैं आपको 5000 में रुपया दे रही हूँ। उस चोरवा को जो धर्म पत्नी है वो कह रही है, बहन मैं तुमको 5000 रुपया में दे रही हूँ, मेरे साथ आप चलिए। सज धज कर तैयार हो गई, बोली ठीक है चलो, मैं जाने को तैयार हूँ। बेश्या, महात्मा जी और 2 मूर्ति ये है। राजा साहब के दरबार में पहुंचते हैं और राजा साहब दरबार में बैठे हुए हैं। सब प्रजाओं को बुलाया गया, प्रजा लोग आते हैं और राजा साहब कहा, अब बताओ जो मैंने कहा था। अब सवाल तो करना है तुम्हें। कहा अवश्य। अब राजा साहब कहते हैं, मैंने कहा था यहां नहीं वहां, जो ही कहा राजा, यहां नहीं वहां तुरंत। चुड़वा कुछ धर्म पत्नी थी ना, साधु बाबा को आगा कर दिया। कहा राजा साहब देखा जाए, क्या देखा जाए? देखिए ये महात्मा जी है, यहां के लिए कुछ नहीं किया है, ना मकान दुकान बनाया है, ना पड़ो पट्टी बनाए हैं, ना गाड़ी घोड़ा है, ना कार है, स्कॉर्पियो है, ना मोटरसाइकिल है, ना देखते हैं एक बिपटी पहने हुए, ना सुंदर पीतम्बर है सर में, है ना ये नेवा मिष्टान भोजन करते हैं। चलकर तो देखिए राजा साहब, यहाँ के लिए बाबा कुछ नहीं किया है, लेकिन वहां के लिए सारा जिंदगी बिता दिया है परमात्मा के प्रति। जवानी बचपना ये बिता दिया, अब तो बुढ़ापा में आए हैं। वो पिया को मनाने के लिए जीवन अर्पण कर दिया प्रभु जी के चरणों में।
वहां के लिए अपार धन ने इन्होंने बनाया है, लेकिन यहाँ के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं। इसलिए यहां नहीं वहां, कहा सही उत्तर तुमने दिया है। फिर ने कहा राजा साहब आगे मैं कह रहा हूं ना, वहां नहीं यहां, वहां नहीं यहां, तुरंत फिर बेश्या को आगा खड़ा कर देती है। महाराज देखा जाए, देखिए इनको कितने जेवर जेवरात से शरीर भरा हुआ है, अंग अंग में गहना है, जेवर है, पीतंबर पहनी हुई है, श्रृंगार सजाई हुई है, 5 मंजिला मकान है, घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, घर में टाइल लगा हुआ है, बेलोरो स्कॉर्पियो से चल रही है, कार में चल रही है, और इनके पास लाखों लोगों ने आते हैं इनसे मिलने के लिए। तो यहाँ के लिए ये बहुत कुछ ने अर्ज ली है, यहाँ के लिए बहुत सारे संपत्ति जमा की है, लेकिन वहां के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। राजा साहब ने कहा सही उत्तर मिला है। फिर ने कहा राजा साहब, क्योंकि एक तीसरी चिड़िया बोला था ना, वहां यहां। राजा साहब फिर सवाल करते हैं यहां और वहां, तो तुरंत चोर का जो पत्नी है बोली महाराज आप हैं ना, अपने पर विचार कीजिए। जो मैंने पिछले जन्मों में अच्छा कर्म किए थे, अच्छा काम नहीं किए, भक्ति भजन नहीं किया, साधु संत को, अतिथियों को, समाज को मैंने सेवा किया, अपने धन समाज में लगाया, अपने जीवन प्रभु में अर्पण कर दिया, तो इस जन्मों में धन मिला है ना। आप राजा हैं, वहां मिला है और यहां मिल रहा है। कहा बिल्कुल सही उत्तर मिला है। फिर ने कहा राजा साहब, और ये चौथे चिड़िए की बात है, और कहा ना वहां ना यहां। जो ही राजा साहब सवाल किया तुरंत अपने पति को आगा खड़ा कर देती है। देखिए राजा साहब, ये मेरा पति है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरे पिया कहते ना, ये मेरा पिया है, स्वामी है, पति है, लेकिन ना यहाँ के लिए कुछ किया है ना वहां के लिए कुछ किया है। ये जीवन भर जवानी बिताया है, बचपना की बात छोड़िए, जवानी बिताया। जवानी जब उसके शरीर के अंदर खून था, ताकत था, ये चोरी किया, बेईमानी किया, चोरी झपटी किया, किसी को धन लूटा, प्राण लूटा, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, है ना। ये मैंने बहुत समझाया, लेकिन यहाँ के लिए ना सत्कर्म किसे कहता ये जान भी नहीं रहा, ना यहाँ के लिए कुछ किया है ना वहां के लिए किया। बिल्कुल सुना सुना ही है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। राजा साहब का सही उत्तर मिला। कहा धन्य हो देवी तुम, मांगो हमसे क्या मांग रही हो, कहो मैं अभी मैं दे रहा हूं 50 लाख रुपया और आधा राज। वो देवी बोली मां महाराज 50 लाख रुपया से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना राजपाट से मतलब है। आप अगर देने के लिए चाहते हैं तो मेरे ही गृह में, मेरे ही आंगन में आप साधु को सत्संग करवा दीजिए, साधु को बुलाकर सत्संग करवा दीजिए, मेरे लिए बहुत कुछ है। कहा तथा अस्तु। राजा साहब का धन का कमी तो था नहीं, तुरंत सभी संत भगवान को आमंत्रित करते हैं। सुचुड़वा की गृह में सत्संग करवा दिया, लाखों साधु को उतार देते हैं, भंडारा हुआ, वस्त्र को दान करते हैं, कुछ रुपया पैसा दान किया। सारे संत भगवान सत्संग करके भोजन करके प्रस्थान करते हैं। और जब चले गए तब तो इस देवी के घर से जो दरिद्री थी घर में बैठी हुई, ओ काली कलोटी
मैंने चिकाट कपड़ा पहनी हुई है, जब एक मोटरी लेकर पोटरी कांख में दबाए हुए घर से निकलती है, हाँ घर से निकलते हैं, तो चुड़वा की पत्नी देख ली, रोक लेती है रास्ते। कहा मैया हम तो कभी देखी नहीं जो तुम कब से मेरे घर में हो और आज तुम जा रही हो, क्यों जा रही हो? तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो माँ? ओ दलिद्री बोले बेटी सुन, जिस दिन से तुम्हारा पति चोरी चमारी कर रहा था और उसी दिन मैं तुम्हारे घर में आ गया और उसी दिन से हम तुम्हारे घर में थे। आज सत्संग हुआ है, साधु संत आए हुए हैं, जिस घर में सत्संग होता है, जिसके दरवाजे पर साधु महात्मा आते हैं, उस घर में मेरा वास नहीं होता है। इसलिए मैं जा रही हूँ इस घर से, क्योंकि तुम्हारे घर में कभी चैन नहीं मिला, ना तो भरपेट रोटी तुम खाती थी, ना मकान है रहने के, तो सुंदर कपड़ा पहनती थी, तुम्हारे घर में दलिद्र छाया हुआ था। तो कहने के बाद जिस घर में रोज झगड़ा झांटी होता है, वो कह रही थी बेटी जिस घर में झगड़ा झांटी होता है सुबह शाम, उस घर में मैं रहती हूँ। जिस घर में दोनों पत्नी में झगड़ा होता है, जिस घर में सुबह में जब सूर्य देव उगता है तो घर में आंगन में महिला झाड़ू लगाती, उस घर में मैं रहती हूँ। जिस घर में झूठ बेईमानी का खेती होता है, उस घर में मैं रहती हूँ। जिस घर में साधु का सेवा नहीं, उस घर में रहती हूँ। जिस घर में 84 का पूजा होता, उस घर में रहती हूँ, है ना। जहाँ सत्संग उस घर में मेरा वास नहीं होता है। जो सबसे प्रेम रखते हैं उस घर में मेरा वास नहीं होता है बेटी। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले घर में झाड़ू लगाना चाहिए, हाँ, और सूर्य अस्त होने से पहले आंगन में घर में झाड़ू लगाना चाहिए। और संध्या को समय किसी से नफरत झगड़ा न करना चाहिए, सभी से प्रेम से बात करना चाहिए। और सुबह शाम माता पिता गुरुजन को बंदगी करना चाहिए। तो आप अगर धन को प्राप्त करना है तो सभी माँ बहनों से अर्जी है, इतना अवश्य कर लेना, नहीं तो पूजा पाठ करने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।